खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज बात करेंगे मंत्रियों से मंथन, हार पर चिंतन। यूपी में बेहद खराब प्रदर्शन से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। सीएम योगी इसे लेकर एक्शन मोड में आ चुके हैं। दिल्ली से लौटे सीएम योगी ने शनिवार को कैबिनेट के सभी मंत्रियों को बुलावा भेजा और लोक भवन में बीजेपी की हार के कारणों को लेकर समीक्षा की। दरअसल बीजेपी का इस बार यूपी लोकसभा चुनाव में बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा है। पार्टी अयोध्या समेत कई सीटों पर बुरी तरह से हार गई है और यही नहीं, 7 केंद्रीय मंत्रियों की हार ने भी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। आखिर इस हार की बड़ी वजह क्या रही? पार्टी अब ये खंगालने में जुट गई है। इसके लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक खलबली मची हुई है। योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को दिल्ली से वापस लौटे। दिल्ली से लौटते ही सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को शनिवार को बैठक में शामिल होने का बुलावा भेज दिया है। बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक में मंत्रियों से सबसे पहले हार के कारणों को पूछेंगे। आखिर बीजेपी की हार की प्रमुख वजह क्या रही, इसे खंगाला जाएगा। इसके अलावा खाली सरकारी पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्तियों को निकालने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसलिए आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अफसरों की अहम बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सीएम ने अफसरों के कामकाज की समीक्षा करते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। इसके बाद से योगी में भी लोगों को मिलकर उनकी समस्याएं जानी और जल्द ही उन्हें दूर करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने यूपी में खाली पड़े पदों के लिए जल्द ही भर्तियां निकालने के आदेश दिए थे। इसी कड़ी में अब मंत्रियों का नंबर आया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम योगी मंत्रियों को खास दिशा निर्देश दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई मंत्रियों के क्षेत्र में भाजपा को कम वोट मिले हैं। इस पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में यह भी जानने का प्रयास होगा कि आखिर जनता के बीच में किस चीज की नाराजगी थी। चुनाव में मिली हार के बाद आपको बता दें कि ये पहली बैठक है जो योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है। जी हाँ, तो मंत्रियों से मंथन, हार पर चिंतन किया जा रहा है। यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को करारी हार मिली है, मंत्रियों से मंथन, हार पर चिंतन, आखिर हार की बड़ी वजह क्या रही? मंत्रियों से सबसे हार के कारणों पर चर्चा। मंत्रियों को खास दिशा निर्देश दे सकते हैं। जी हाँ, तो बीजेपी ने हार पर मंथन शुरू कर दिया है, जो कि बेहद जरूरी है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से आधे से भी कम सीटें बीजेपी को मिली हैं, ये कहीं ना कहीं जरूरी भी था कि इस पर मंथन किया जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक अच्छा स्कोर किया है यूपी में और कहीं ना कहीं 2027 के लिए भी ये एक चेतावनी हो सकती है जिस पर मंथन करना जरूरी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी नेता श्वेता दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता राज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी, आपका भी स्वागत है। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत श्वेता जी से करना चाहूंगी मैं। श्वेता जी, कैसे देख रही हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया है कि आखिर ये जो यूपी में आधे से भी कम सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं, ये चिंता का विषय है, क्योंकि राम मंदिर भी काम नहीं आया, अयोध्या भी हार बैठे। अब ऐसे में ये
समीक्षा करना लगता है बेहद जरूरी हो गया है योगी आदित्यनाथ के लिए? जी ठीक है, पहली बात कि हम चिंता का विषय नहीं, चिंतन का विषय है। और आज हमारी बैठक जो हो रही चिंता है तो आपको वो 2027 के लिए करनी है और चिंतन भी जी उसी जी के हम लिए करना है, बात तो वही है। जी जी जी। और मैं दूसरा एक संशोधन और करना चाहूंगी, अयोध्या नहीं हारे हैं हम, फैजाबाद लोकसभा सीट हारे हैं। अयोध्या कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है श्वेता और जी, अयोध्या दिल कोई बहलाने हार के और लिए जीत गालिब ये सकता भी ख्याल नहीं अच्छा है। यही ये मैं समझ रही हूँ कि इस समय आप कैसा फील कर रहे होंगे। अभी जीत जाते तो आप यही कहते हैं हम अयोध्या जीत गए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। देखिए, ना कोई राम को लाया है, ना कोई राम को जीत पाया है। अयोध्या जैसी थी वैसी ही रहेगी। हम सब मानवीय लोगों में इतनी शक्ति नहीं कि हम अयोध्या और राम को जीत पाए। राज खैर, शर्मा अब जी, हम अपने बदले बदले से राजनीतिक उस सरकार पर आते नजर हैं। आ रहे हैं। श्वेता जी भी जी कहीं ना जी कहीं अब बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं श्वेता जी के भी। जी जी, ऐसी बात नहीं है, हम जहाँ थे वही हैं। और देखिए, ये राजनीति है, ये चुनाव है, इसमें सीटें कम ज्यादा होती रहती हैं और हम चिंतन करेंगे। हम तो वैसे भी 365 सातों दिन काम करने वाले लोग हैं। अब हम फिर से अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करके उसी के लिए ये चिंता चिंतन बैठक जो हो रही है, मंथन, वो हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर कमी रह गई और हमारे वांछित परिणाम हमको नहीं मिल पाए हैं। और हमारे जो प्रमुख हैं योगी जी, वो उसके लिए ये बैठक बुलाई है और निश्चित रूप से हार के कारणों का, कमी का और ये पता चलेगा और उसको निचले स्तर तक दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं। राज शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं? हार पर चिंतन जो है वो साफ तौर पर शुरू हो गया है। नहीं, अभी मेरी बहन श्वेता जी ने तो कह दिया कि कुछ नहीं, ये तो अभी भी नहीं सुधर रहे हैं तो क्या करूं मैं। मगर एक बात तो सही है। नहीं नहीं, अभी राज जी आप नोटिस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब श्वेता जी के सुरों में काफी बदलाव आया है। नहीं, वो तो मैं एक बात कह दूं कि अगर जो बात आज श्वेता बहन अब कह रही है कि हम कौन होते हैं राम को लाने वाले, काश इन्होंने पहले कहा होता तो श्वेता जी कुछ और होता। लेकिन आप लोगों ने तो, आप देखिए दो बातें देखिए इसमें। मैं एक अतिशोक्ति बात कहता हूं, काशी भी आप आ रहे हो नैतिकता के आधार पर। प्रधानमंत्री जी को देखिए, जीत तो एक वोट की होती है और हार भी एक वोट होती है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो व्यक्ति 4,70,000 वोटों से जीता हो और 3,27,000 वोट इस बार उनके कम हो गए, ये तो शुक्र मनाओ जो हमसे चूक हो गई। हमें वहां 2 प्रत्याशी ऐसे खड़े कर देने थे और जो हो रहे थे, अगर उनका भी नॉमिनेशन होने देते, मैं दावे के संग कहता हूं प्रधानमंत्री भी हार गए। ये पता क्यों हुआ? अरे राजी छोड़िए, जो लाइन लगी है पहले लाख रुपए बांटिए। अरे नहीं, गलत गलत, ये आप लोग करवा रहे हो, ये आप लोग करवा रहे हो। किसी भी महिला ने नहीं कहा, मैं आज भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ 8,500 रुपए। अच्छा, एक और बात, सारी, अरे हाँ, आप छोड़ दो, हम सत्ता में आ जाए, खटाखट हो जाएगा। श्वेता जी आप भी लाइन में लगिए ना, इंतजार करिए, लाइन में लगकर शायद 1 लाख रुपए खटाखट खाते में आ ही जाए। आप लोग गरीब महिलाओं से मजाक मत करो, मैं बता रहा हूँ। राज शर्मा जी, गरीब महिलाओं का मजाक कौन उड़ा रहा है? बात महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की थी। और आपको क्या लग रहा है श्वेता जी महिला नहीं है या मैं महिला नहीं हूँ? 1 लाख रुपए पाने का हक जब महिलाओं को है और आप देने का हक रख रहे हैं, तो हमें तो चाहिए 1 लाख रुपए। आप लोगों को, आप हमें सत्ता दे दो, राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। अरे तो कार्ड क्यों बनवाए थे? अब तो देना पड़ेगा, दीजिए, आप लाइन लगी है। चलो तो मैं अभी बात करूंगा, किसी को मिले ना मिले, मेरी बहन को जरूर मिल जाए, वहां दीजिए। चलो ये तो बात हो जाएगी। लेकिन आज श्वेता बहन श्वेता बहन अगर मैं प्राइम मिनिस्टर, मेरा नेता बन जाता, मेरी किसी भी देश की बहनों को लाइन में लगने की जरूरत ना होती, उनके अकाउंट में खटाखट पैसा जाता। क्या दिक्कत थी? आप सोचने का विषय देखिए। हवा सारी देखो ना, अब मैं कह दूं, अगर बहन को भाई की बात हवाई लगती है तो भाई को कदापि गुस्सा होने का कोई और कारण नहीं बनता। ऐसा नहीं होगा, बहन रहती है और यही कारण है कि हम लोगों ने वापसी करी। आप लोगों के नेताओं ने महिलाओं की बेइज्जती करी, यही कारण है कि वो पीछे फिसलते चले जाए और अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। कल भाषण जो प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, होने वाले प्रधानमंत्री दे रहे थे, कल भी उनकी हेट स्पीच बंद नहीं हुई।
कल तो कम से कम एक मोहब्बत के आप पैगाम की बोलते तरह हैं तो बोलते। फूल झड़ते हैं और हम नहीं, एक बोलते और हैं बात, अच्छी बात एक भी, तो और बात। आपको हेट अरे स्पीच एक मिनट सुन दो लगती है। मेरी बहन, मेरी नजरिए बहन। का दोष है भाई साहब, नजरिए का दोष है। नजरिया एक तो बदलिए, परिणाम बदलेगा। मेरी, 99 अच्छा सीटें देवी पे, आने पर चलिए आप ठीक है, कितना बात वापस कर रहे आएंगे हैं राज शर्मा बताओ। जी। आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस आता है कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में। आलोक त्रिपाठी जी, हार पर मंथन शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंतन करना शुरू कर दिया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, चिंतन करना चाहिए, लेकिन वाकई क्या चिंतन कर पाएंगे, क्या सच्चाई से सामना कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मैंने पिछली भी कई बार डिबेटों में ये बात कहा है कि जब जब भाजपा की सरकार आती है तो जो उनके अधिकारी होते हैं वो हावी होते हैं, नेता हावी नहीं होते हैं, मंत्री हावी नहीं होते हैं, अधिकारी हावी होते हैं। और अधिकारी अपने नेता को, अपने मुखिया को, अपने मंत्री को अच्छी चीजें दिखाना चाहते हैं, जो वाकई जो सच्चाई है धरातल पे वो नहीं दिखाना चाहते हैं। और यही कारण है कि जो आज जो परिणाम आया, क्योंकि आप देखिए पिछले जितने समय से यूपी में भाजपा की सरकार है, कम से कम 3 दर्जन पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए जिन्होंने सच्चाई से रूबरू कराने का प्रयास किया। तो अधिकारियों ने क्या किया, उसको गलत मैसेज करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। आप उन सच्चाइयों को जानिए, मीडिया का काम है आप सरकार को आईना दिखाना। अगर आप आईना नहीं देखना चाहेंगे तो परिणाम ऐसे होंगे। दूसरी चीज, अगर आप वाकई मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि आप कैसे हारे, आप इतने बड़े प्रदेश में जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, केंद्र के कितने मंत्री हार गए यूपी में, जहां से पूरी आस लगी हो, पूरा देश देख रहा हो, नजर हो, वहां अगर आप हार रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं आपके अपने लोगों की उपेक्षा है। आपके अपने, आप सरकार में है, पिछले 7 साल से लगभग आप सरकार में है यूपी में, आपके इतने निगम के पद खाली पड़े हैं, इतने आयोग के पद खाली आलोक जी, पड़े हैं। माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बात कर रहे हैं मंत्रियों से मंथन, हार पर चिंतन। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, साथ ही साथ इस बैठक में कहीं ना कहीं हार पर चिंतन किया जाएगा, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं, सपा को 37 सीटें मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता करना जरूरी है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं, आलोक जी अपनी बात को पूरा कर सकता है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि आपके 7 सालों के कार्यकाल में आप अपने निगमों के में भर नहीं पाए, अपने नेताओं को समायोजित नहीं कर पाए, आप अध्यक्षों को, उपाध्यक्ष जो भी बनते हैं, आप अपने लोगों को समायोजित तो करिए, उनको जिम्मेदारी तो दीजिए। जितने सालों से, वर्षों से उन्होंने दरी बिछाई है, आज उनको आप नहीं दे रहे हैं। तीसरी चीज क्या है कि आप जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो जिन्होंने समय से पहले रिटायर ले लिया है, आप उनको लाभान्वित करते जा रहे हैं, उनको विधायक बना रहे हैं, उनको मंत्री बना रहे हैं। जो मूल आपका कार्यकर्ता है, जो मूल आपका कैडर का जो नेता है, आप उसको उसके पीछे लगा रहे हैं। तो ये सब बहुत सी चीजें ऐसी उपेक्षा से हैं जो लोगों के अंदर धीमे धीमे करते करते घर कर गई, और उसका नतीजा इस चुनाव में मिला। कई और भी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये सब भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब आप अपनी जड़ को छोड़ते हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं से मुख मोड़ते हैं, आप दूसरों को गले लगाते हैं, तो जो उसकी उपेक्षा होती है, उसका जब पलटवार होता है तो फिर ऐसा ही उसका नतीजा निकलता है। ठीक है, श्वेता जी कैसे देख रही हैं? अगर हम बात करें जिस तरीके से 37 सीटें बीजेपी को मिली हैं, माफ कीजिएगा, बीजेपी को 33 सीटें मिली हैं, समाजवादी पार्टी को 33 सीटें मिली हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो जनता में अविश्वास की कमी देखने को मिली, क्या बड़ी वजह मानती हैं? एम फैक्टर मानती हूँ मैं। एम फैक्टर का मतलब जो आप समझ रहे हैं वो फैक्टर नहीं है, इसको 3 तरह से वो किया जा सकता है। एम मुस्लिम है, मीडिया है और मनी, जैसा कि अभी हम लोग कह रहे थे कि वो खटाखट वाला सिस्टम चला है, इसने जनता को प्रभावित किया है, ये प्रलोभन रहा जनता के लिए। तो राज शर्मा जी, और मैं बता दूं कि आप इतना खुश हो रहे हैं, लेकिन हम जब आपने 10 साल शासन किया, एक चीज बता दो, आप मुझे एक बात बता दो, एक जवाब दे दो, एक जवाब 80% वोट आप झूठ बोलना कब छोड़ेंगे? केवल 21% कम हुआ है। हम ऐसा नहीं है कि जनता ने हमको सर्वथा नकार दिया है, कुछ क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दे भी रहे, और जो मैं, जैसा कि मैंने बताया, एम फैक्टर भी प्रभावी रहा है। मुझे जवाब चाहिए बहन। आपने ये जो झूठ फैलाया था कि 80 की 80 जीत रहे हैं, वो झूठ क्यों फैलाया था? और झूठ क्यों बोला कि 1 लाख रुपए देंगे? आपने गारंटी कार्ड क्यों भरवाया? उन्हें तो मतलब, अरे उनसे तो मतलब
राहुल जी आप लोग शपथ एक लेंगे दिन सब पहले होगा। तक रोना एक रोते बात रहे, याद EVM, रखना। अच्छा मुझे EVM, समझ नहीं आती, EVM। आप लोग कब सुधरोगे, कब सुधरोगे? अभी भी आप झूठ कहना कब नहीं छोड़ झूठ रही हैं। बोलना छोड़ोगे? आप झूठे एक बात बता दो नैरेटिव मेरी बनाना बहन, कब छोड़ोगे? आप मैंने ये पहली बताओ। बार देखा कि देवियों पे राक्षस का असर आए, वरना देवियां राक्षसों पे हावी होती। अरे आप भाई बहन, साहब, ये आप सब देवी का रूप पुरानी मत बातें बोलो हो झूठ, गई। मत बोलो झूठ। आपको झूठ सिखा दिया आप उन्होंने, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं आप बोल रहे हैं। अच्छा बताएं, एक बात बताओ, खटाखट अच्छा आप आप कह उसको कैसे रहे हैं, लेती हम है? कुछ नहीं कह एक रहे मिनट, हैं। एक अच्छा बहन, आप ये मोदी जी की 3,27,000 जो वोट कम पड़े, वो उसका रीजन क्या था? अरे भाई साहब, वो हमारा विषय है ना, हम चिंतन करके बताएंगे अरे आपको। आप क्यों, मेरे अपना चिंतन प्रधानमंत्री नहीं है वो? करें। अच्छा आप मेरे अरे बात बता तो प्रधानमंत्री दिया नहीं है? कि कर रहे हैं। मुस्लिम अरे मेरे मीडिया, प्रधान, मनी, ये सब कारण तीनों गिना तो दिए अरे आपने, इससे बड़ा भगवान, कारण क्या अरे बताइए। बताओ, अभी भी ये कहाँ मानेंगे झूठ नहीं। बोल रही है तिवारी जी? हैं? झूठ एक झूठ, नया ये खुद स्लोगन ले झूठ आए बोलते हैं। हैं, दूसरों को कहते हैं नहीं, झूठ बोल रहे सबसे हैं। आज भी, सबसे बड़ी आज भी बात आपके भाजपा नेता के जो लोग ये नफरती भाषण देने से नहीं चूक रहे हैं, नफरत देखिए, का सबसे भाषण दे बड़ी रहे हैं। बात, राज शर्मा जी सुन लीजिए आलोक जी क्या कह रहे हैं। सबसे मोहब्बत बड़ी की बात दुकान क्या है आपने कि खोली है, श्वेता खुलने से जी पहले रुक ताला जाइए, लग गया। आलोक जी। ये सबसे बड़ी बात है, जो बात हम लोग कह रहे हैं कि जो है खाते में खटाखट खटाखट आएगा, ये तो सब जानते हैं कि अगर सरकार आती तो आप ये सब सवाल कर सकती थी। जब जिसकी सरकार ही नहीं आई तो आप उससे खटाखट की कैसे बात नहीं, करेंगी? मुझे भी आलोक त्रिपाठी जी ये सुनकर काफी आश्चर्य हुआ कि महिलाएं 1,00,000 रुपए लेने के लिए पहुंच रही हैं। अरे नहीं, वो ये बात तो मतलब बहुत अंडरस्टूड है कि जाहिर सी बात है, ये बात तो सबके लिए थी ना, जब सरकार आएगी तो हम 1,00,000 रुपए देंगे। जब सरकार ही नहीं बन रही है तो 1,00,000 रुपए किस बात का? और सरकार बनवाकर 15 लाख भी तो खाते में आ रहे थे, वो भी तो नहीं आए। 16 लाख रुपए का हिसाब किताब हो गया सरकार के साथ, हमने कोई कांग्रेस के साथ भी हो गया है और बीजेपी के साथ भी हो गया। करवाया है। अरे चूक हो गई, वरना खटाखट खटाखट चल देते। वो जो, अरे उन्हें कहो मतले शपथ, जोड़ तोड़ करके मतले शपथ, अपने स्वाभिमान को बेचकर शपथ ना ले। एक मेरी बात सुनना, अपने स्वाभिमान को बेच के पहली बार मैंने देखा है कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा है, अपने स्वाभिमान को बेच के। हमारे राज शर्मा जी, जोड़ तोड़ की राजनीति तो ऐसा नहीं, अभी क्या नाम है, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी आपके खेमे में आ जाते तो आप नहीं बन जाते, आप नहीं बना लेते सरकार। अभी फिर आ रहे हैं, हाँ आ जाते। तो मेरी बहन श्वेता जी, खटाखट आपके अकाउंट में जाते 1 जुलाई को। बस सोच लो, या चूक हो रही है, बस आप सोच लीजिए, दोनों आए खटाखट मामला फला। आप मेरी बात सुन लीजिए। 1991, अब आपकी बात देश का कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा। 1984 आप लोग को छोड़ नकार के दिया इस देश में। कांग्रेस ने कभी 240 का आपको आंकड़ा नकार नहीं दिया इस पाया देश है। में। राज शर्मा जी रुकिए जरा, आपको एक नकार एक दिया करके है। बोलिए, एक एक करके बोलिए। भाई साहब, इनको नकार। 1991 से लेके आज तक देख लीजिए, 1984 एक एक्सेप्शन है। आपने कभी 240 का आंकड़ा नहीं छुआ है, आपकी सरकारें रही है तब भी। और आपको हम लग रहे हैं कि हम गलत सरकार बना रहे हैं। अच्छा मेरी बहन, आप लेडी संबी पात्रा मत बनिए, वही रटे रटाए। मैं सोच रहा मेरी बहन अपनी बात कहो, वही रटे रटाए एक डायरी ले लेते हो आप लोग, सारे लोग वही आपके प्रवक्ता के। आप ये चीजें देख लेना, इन सारे प्रवक्ताओं के सब एक जैसे होंगे। बस दावे तक कहता हूँ, सुबह एक टाइपराइटर चलता है, मुद्दे पर बात करिए ना, तथ्यों पर बात करिए। आपको क्या मतलब है कि अगर वो सेम बात बोल रहे तो? नहीं, मैं कह रहा ना, मुझे सेम बात बोलने से नहीं है, लेकिन झूठी बातें ना बोले। और मंत्रियों से मंथन, हार पर चिंतन, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। श्वेता, आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, एक और जहां मंथन चिंतन जारी है, वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि दोनों डिप्टी सीएम नदारत हैं, दिल्ली में है इस वक्त दोनों डिप्टी सीएम। ये क्या कारण है कि इसके पीछे, ये तो वही जान सकते हैं या मुख्यमंत्री जान सकते हैं, लेकिन अगर यूपी के लेकर के मंथन हो रहा है और दोनों डिप्टी सीएम की भी बड़ी जिम्मेदारी है, और खासकर केशव मौर्य जी के क्षेत्र में तो हारी गई है भारतीय जनता पार्टी, तो जाहिर सी बात है कि उनका भी फीडबैक लेना होगा कि ये ऐसा क्या कारण रहा। लेकिन हो सकता है चूंकि कल शपथ ग्रहण समारोह है दिल्ली में, तो उसको लेकर के उनकी प्राथमिकताएं ज्यादा वहां की रही हो, उनकी जिम्मेदारी कुछ दी गई हो,
तो इस नाते ना आए हो। लेकिन बड़ी बात क्या है कि जो जो आप चिंतन कर रहे हैं, आप चिंतन नीचे के लोगों से करिए। आप जो नीचे कार्यकर्ता है उनसे उनका पूछिए कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि आपने बूथ लेवल पर लोगों को वोट डलवाने क्यों नहीं लेके आए। उनसे पूछेंगे तो आपको हकीकत नजर आएगी। इन लोगों से, ऊपर के नेताओं मंत्रियों से पूछेंगे तो शायद वो अपनी बात तो बताएंगे, अपने कार्यक्रम बताएंगे कि मेरी फाइल नहीं साइन हुई, मेरा ये नहीं हुआ, मैं लोगों को काम नहीं करा पाया, वो अपना दुख दर्द बता देंगे, लेकिन जो असली फीडबैक है वो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप अपनी कमियों को, अपनी जो नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए आप किसी दूसरे पे ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मीडिया मेरे साथ नहीं थी और पैसा खूब खर्च हुआ। तो ये तो एक हास्यास्पद स्थिति है कि आप अपनी बात को जो जनता के बीच आप जाकर के कर नहीं पाए, जनता की समस्याओं को निपटारा कर नहीं पाए। पूरे साल लखनऊ में आंदोलन करते रहे, बेरोजगार शिक्षक हो चाहे बेरोजगार बच्चे हो, आप उनकी समस्याओं का आपने निस्तारण नहीं किया और उनकी समस्याओं का आप हार हुई और आपका ठीकरा आप जो है उसको मीडिया का जिम्मेदार देते हैं, आप मुसलमानों की जिम्मे देते हैं। मुसलमानों को भी रिझाने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, तो आप उसके बाद भी आपने रिझा पाए, तो फिर ये तो आपकी कमी है ना। आपने तो बहुत प्रयास किया रिझाने के लिए मुसलमानों को। बिल्कुल। श्वेता दुबे जी, इस पर आपकी अंतिम टिप्पणी चाहूंगी मैं फटाफट। ये हमने किसी धर्म विशेष को रिझाने की कोशिश नहीं की, हमने सबका साथ सबका विकास किया। और मैं इस बात को स्वीकार कर रही हूँ कि हाँ, हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां हम अपनी बात जनता को नहीं समझा पाए, तभी हमारी सीटें कम हुई और सपा को सीटें ज्यादा मिली। इस बात को मैं स्वीकार कर रही हूँ और इसके कारणों पर मंथन, चिंतन और जैसा कि भाई साहब ने कहा निचले स्तर तक अति आवश्यक है। राज शर्मा जी, मैं बस ये कह रहा हूं कि जनता इन्हें नहीं समझ पाई और मैं दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी स्वयं को अपने आप में नहीं समझ पाई और इन्होंने जो भगवान का तिरस्कार करा, राम को छोटा कद आंक दिया, उसकी सजा इन्हें मिल गई। जैसे काशी की तरफ भी सब लोग, ये लोग ऑलमोस्ट हारे हैं और अयोध्या मंडल में भी जो फैजाबाद मंडल है उसमें भी हारे हैं, इन्हें पाप की सजा मिल गई। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं 2027 के प्लान पर भी मंथन कहीं ना कहीं जारी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को करारी हार देखने को मिली है यूपी में, वो कहीं ना कहीं उस पर चिंतन मंथन करना आवश्यक है। फिलहाल